हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एलर्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर 3। लेक्चर 1 एंड 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें ये पीएच कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पीएच कैलकुलेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का देख रहे थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने पीएच कैलकुलेशन देख लिया था, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन भी कर लिए थे उससे रिलेटेड। यहाँ पर केस 2 है पीएच कैलकुलेशन का, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर M1V1 जो है वो क्या है? ये एसिड है, एसिड HCl है। यहाँ पर HCl एग्जाम्पल में दे दिया है। तो यहाँ पर एसिड जो है उसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर जब आपने वाटर को ऐड किया, H2O ऐड किया, तो यहाँ पर न्यू कंसंट्रेशन आपको मिलेगी M2, मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। यहाँ पर आपने क्या किया, वाटर को ऐड किया, ये वाटर है, तो आपको वॉल्यूम अलग मिलेगा और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी उस एसिड की, अगर आप पानी मिक्स कर रहे हो उसमें। तो यहाँ देखिए HCl एसिड है, ये H+ और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर जो मोल्स ऑफ H+ हैं वो किसके इक्वल होंगे? HCl के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 स्टेशियोमेट्री इसकी 1 है ना, तो 1 HCl से 1 H+ मिल रहा है। तो जितने मोल HCl के होंगे उतने ही तो मोल H+ के होंगे। अगर सपोज H2SO4 होता तो यहाँ पर 2H+ प्लस SO4 -2, तो यहाँ पर 1 H2SO4 है, तो H+ कितने मिलते? 2 मोल्स, डबल मिल रहे हैं H+। यहाँ पर 1 है और ये भी 1 है, तो इसलिए 1 मोल HCl से 1 मोल H+ मिलेंगे। स्मॉल एन मोल्स को शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए, जब आप डाइल्यूट करेंगे एसिड को तो आपका क्या चेंज नहीं होगा? HCl का जो सॉल्यूट है उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स यहाँ पर आएंगे HCl के, चाहे आप वाटर ऐड कर दीजिए या नहीं करिए। HCl के जो मोल्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सॉल्यूट जितना है उतनी तो पड़ा रहेगा भाई, इस कंटेनर में सॉल्यूट जितना है उतनी तो पड़ा रहेगा HCl, तो उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मोलरिटी होता है, मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म में आपका ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब HCl, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर ये कैपिटल M से शो होता है, ये वॉल्यूम V है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट या HCl इसके इक्वल हो गया M इंटू V के। तो यहाँ पर ये जो मोल है ये स्मॉल n से शो हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट M इंटू V है, तो यहाँ पर मोल ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले इक्वल होते हैं मोल ऑफ HCl के आफ्टर डाइल्यूशन। मोल चेंज नहीं होंगे HCl के, चाहे आप डाइल्यूट करिए चाहे नहीं करिए, मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आएगा, क्योंकि ये जो मोल है यहाँ से निकाल दिया M इंटू V। तो यहाँ पर M2V जब आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मोलरिटी कंसंट्रेशन है, जब आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं या M2 निकाल रहे हैं तो M1V1 अपॉन V2 आ रहा है, और ये जो M2 वो H+ के इक्वल है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा। जब भी डाइल्यूशन का केस होगा तो आप क्या करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि जो सॉल्यूट है उसकी मोल्स चेंज नहीं होगी। यहाँ पर देखिए पीएच, जो पीएच फाइनल है वो इक्वल होती है पीएच इनिशियल की प्लस log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। फाइनल पीएच क्या है? डाइल्यूशन के बाद जो पीएच आएगी उसे फाइनल पीएच कह रहे हैं, और इनिशियल पीएच डाइल्यूशन से पहले जो पीएच आएगी वो पीएच इनिशियल है। फाइनल जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है? एसिड का प्लस वाटर का वॉल्यूम, वह V इनिशियल एसिड का वॉल्यूम है। ये डाइल्यूशन से पहले जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर फाइनल की जगह न्यू मिल सकता है आपको, और इनिशियल की जगह आपको ओल्ड, पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम।
इसी तरह यहाँ पर फाइनल की जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर न्यू मिल सकता है, इनिशियल की जगह ओल्ड मिल सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा फॉर्मूले में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का जब आप डाइल्यूशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कर रहे हैं, वीक एसिड नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला H+ के लिए यूज करेंगे। H+ की कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो है, और pH निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ देखिए, अप्लाई ऑन ऑल एसिड, जितने भी एसिड है उनमें आप अप्लाई करेंगे। एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड की यहाँ बात नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 10⁻² मोलर into 100 ml H2SO4 is diluted to twice of initial volume. Find new pH of H2SO4 solution. तो यहाँ पर न्यू pH क्या आएगी H2SO4 सॉल्यूशन की। न्यू pH का मतलब है फाइनल pH। तो यहाँ देखिए H2SO4 दिया है आपको, आप सबसे पहले इनिशियल pH निकालेंगे, यानी क्योंकि आपको इनिशियल pH पता नहीं है और वॉल्यूम आपको पता है ही। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ब्रेक होता है। 2H+ प्लस SO4 - 2 सल्फेट आयन है ये। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर मोलरिटी है या मोल्स है -2। ओके, मोलरिटी के टर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर कितने आएगा, T = 0 पर इतना है, T इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा, यहाँ पर ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 × 10⁻², और यहाँ पर 10⁻²। हमें H+ से मतलब है, H+ की कंसंट्रेशन से मतलब है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री 2 है, इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो इसकी 10⁻² से इसका 2 × 10⁻² बनेगा, राइट। तो ये H+ की कंसंट्रेशन हमें मिल गई 2 × 10⁻²। अब हम pH निकाल लेंगे। तो pH के लिए हम क्या करेंगे, pH = -log H+। तो यहाँ पर -log H+ कितना निकल के आया था हमारा, 2 × ये 2 × 10⁻²। अब यहाँ पर pH कितना निकल के आएगा, देखिए -2 है, ये आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला लिखा है ऊपर, -log A × 10⁻⁻b, तो ये -2 है, ये -b जो है वो -2 है, तो b आगे आ गया, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, तो b -log A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 जो है वो 2 हो जाएगा, -log, यहाँ पर जो a है वो ये a है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे इसे, राइट। -2 को +2 ले लीजिए, -log 2 ये आ गया। तो यहाँ पर 2 -log 2 कितना होता है, 0.3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.7। अब आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, pH के लिए, pH फाइनल = pH इनिशियल प्लस log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे pH कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल pH। तो यहाँ पर आपने इनिशियल pH निकाल लिया, ये कैसा pH है, इनिशियल pH आपने निकाल लिया, क्योंकि आपने कोई डाइल्यूशन नहीं किया था, डाइल्यूशन के बाद pH अलग आएगा। तो यहाँ पर इनिशियल pH कितना है, 1.7 प्लस log फाइनल वॉल्यूम कितना है, देखिए ये डाइल्यूटेड टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम V है तो जो सेकंड जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, 2V।
ये फाइनल वॉल्यूम है 2V और इनिशियल वॉल्यूम Z है। तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम हमने माना V है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, V से V कैंसिल हो जाएगा। 1.7 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। तो यहाँ पर कितना निकल के आया 2। जो pH है फाइनल वो कितना निकल के आया आपके पास, या न्यू pH, इसी को ही आप न्यू कहेंगे, 2 निकल के आया। ये आपका आंसर है। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की केसेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आपको पहचानना नहीं आएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था, वो सब आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये वाला, pH ऑफ HCl सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन आर 2 and 2.6 respectively. If initial volume of solution is 100 ml, find the volume of water added. तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए pH ऑफ HCl सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, pH फाइनल इज इक्वल टू pH इनिशियल। इनिशियल को ओल्ड कह देंगे, फाइनल को न्यू कह देंगे, प्लस log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। यहाँ देखिए pH ऑफ HCl सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन 2A and 2.6 रेस्पेक्टिवली है। अच्छे, यहाँ पर अगर आपको ये नहीं बताया गया होता कि बिफोर और आफ्टर डाइल्यूशन pH ये है, अगर ये नहीं होता, ये होता बिफोर और आफ्टर, तो आप कैसे आइडिया लगाते। देखिए जब डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो क्या होगा, डाइल्यूशन की केस में H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। भाई वाटर है, वाटर को आपने ऐड कर दिया, तो एसिड की जो H+ की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, तो pH ज़्यादा हो रहा है। तो डाइल्यूशन के बाद आफ्टर डाइल्यूशन जो pH है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 और 2.6 में से 2.6 जो है 2.6 वो आफ्टर डाइल्यूशन वाला केस है। अगर आफ्टर नहीं दिया होता तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते थे 2.6 ज़्यादा तो ये डाइल्यूशन के बाद होगी, 2 कम है तो ये डाइल्यूशन के पहले होगी pH, राइट। तो यहाँ देखिए pH फाइनल कितनी है 2.6 इज इक्वल टू pH इनिशियल कितनी है 2 प्लस log V फाइनल कितना है, यहाँ देखिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो V फाइनल हमें निकालना है, V इनिशियल कितना है 100 ml, तो यहाँ पर 2.6 माइनस 2 इज इक्वल टू log V फाइनल अपॉन 100 ml। तो यहाँ पर जब आएगा 0.6 वैल्यू आ जाएगी, प्लस log V फाइनल अपॉन 100 ml। अब देखिए यहाँ पर 0.6 से किसकी वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। 0.6 की जगह अगर हम log 4 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, देखिए यहाँ पर 0.6 की जगह हमने लिख दिया log 4 इज इक्वल टू log V फाइनल अपॉन 100 ml। तो यहाँ पर log से log कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 100 ml 400 ml हो जाएगा यहाँ पर। तो V फाइनल कितना हो गया, V फाइनल इज इक्वल टू 400 ml। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं है आपका V फाइनल, आपने ये देख V फाइनल निकाल लिया और आंसर ऑप्शन में देकर टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि वाटर कितना ऐड किया है आपने। आपका पहले तो 100 ml था, उसमें 300 ml अगर आपने वाटर ऐड किया होगा तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 400 ml निकल के आ। तो आपने एसिड जो था आपका 100 ml था, आपने 300 ml वाटर ऐड किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, दोनों मिलाकर 400 ml। तो यहाँ पर देखिए वाटर एडेड
यहाँ देखिए वाटर एडिड इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितना आ रहा है 400 ml माइनस इनिशियल कितना है 100, तो आपको कितना मिला 300 ml। ये आपका आंसर आया है। इतना वाटर आपने ऐड किया है एसिड में, ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आपने डाइल्यूट किया, पानी मिलाया, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, तो आप कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे उसका। तो देखिए यहाँ पर अगर एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, ये इक्वल होगी 10⁻⁻⁶ मोलर के, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। H प्लस कैसे निकालेंगे, H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस एसिड की H प्लस वाटर की ऐड करनी है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें हमने पीएच कैसे कैलकुलेट किया था, पानी नहीं मिलाया था, माइनस पर लॉग H प्लस से कैलकुलेट कर लिया है। इसमें जो H प्लस की कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, ज़्यादा थी, किससे 10⁻⁻⁶ से ज़्यादा थी। यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, जब आपने वाटर ऐड कर दी, वेरी डाइल्यूटेड कर दिए, वाटर ऐड करा, वेरी डाइल्यूटेड कर दिया सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी 10⁻⁻⁶ से, ये इसके इक्वल होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस एसिड का प्लस H प्लस वाटर का ऐड करना है। तो यहाँ पर एसिड का तो H प्लस होगा, वाटर का भी H प्लस, वाटर के H प्लस एट 25 डिग्री सेल्सियस पे कितने होते हैं, 10⁻⁻⁷ वैल्यू होती है, इतनी कंसेंट्रेशन होती है H प्लस की। यहाँ पर भी हमने ऐड किया था, यहाँ पर भी 10⁻⁷ हमने ऐड किया था यहाँ पर H प्लस की कंसेंट्रेशन में, पर यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁶ से ज़्यादा थी H प्लस की कंसंट्रेशन। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड था कि इसमें H प्लस बहुत ज़्यादा थे, पर इसकी कंपेयर में इतने ज़्यादा थे कि 10⁻⁷ को नेगलेक्ट कर दिया था, इसलिए हमने पीएच जो है वो इस फॉर्मूले से निकाली। यहाँ पर हम नेगलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि कंसंट्रेशन जो है H प्लस की वो कम है 10⁻⁶ से, तो इसलिए हमने वाटर के H प्लस ऐड कर दिया। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन आप वाटर में ही तो बनाएंगे, तो उसमें एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वो डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों ही H प्लस होंगे, एसिड के भी H प्लस होंगे और वाटर की भी H प्लस होंगे। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा है, ज़्यादा होती ही है, तो आप वाटर की H प्लस को नेगलेक्ट कर देंगे, जो कि 10⁻⁷ m होती है, मोलरिटी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ज़्यादा डाइल्यूट कर दिए, ज़्यादा ही पानी मिला दिया, तो अब वाटर के भी आपको काउंट करना पड़ेंगे, इसलिए आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये सिचुएशन है दोनों बातों, ये डिफरेंस है, राइट। अब देखिए यहाँ पर H प्लस कैसे निकालेंगे आप, H प्लस टोटल इज इक्वल टू एसिड के H प्लस प्लस वाटर के H प्लस ऐड करनी है आपको। और यहाँ देखिए वाटर की कितनी होती है कंसंट्रेशन H प्लस की, H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ m, वाटर के H प्लस को ऐड करना है जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ m होती। अब यहाँ देखिए पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यहाँ पर फर्स्ट है pH ऑफ 10⁻⁷ m HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H प्लस टोटल इज इक्वल टू एसिड के H प्लस कितने हैं, ये हैं, HCl के H प्लस ये हैं। क्यों, देखिए कैसे निकलेगा, ये HCl है, ये H प्लस है और ये Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर 10⁻⁷ है एट t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर ये पूरा ब्रेक हो जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर 10⁻⁷ हमें क्या करना है, pH निकालना है, इसलिए हमें H प्लस की कंसंट्रेशन लेनी है, Cl से हमें
कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर H प्लस कैसे निकालेंगे, H प्लस टोटल, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू H प्लस एसिड के 10⁻⁻⁷, H प्लस वाटर के ऐड करना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻6 से स्मॉल है एसिड की कंसंट्रेशन, 10⁻⁷, 10⁻8 -9, ये जितनी भी कंसंट्रेशन है वो 10⁻6 से छोटी है। ओके, इससे ऊपर -5, -4, -3 ये सब बड़ी है एसिड की कंसंट्रेशन, तो ये जो है वो छोटी है, तो इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ऐड करेंगे। 10⁻7 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई, 2 × 10⁻7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10⁻7 को कॉमन ले लिया, 1 + 1, तो ये कंसंट्रेशन निकल के आई H प्लस की -7। अब देखिए यहाँ पर जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो निकल के आएगी 2 × 10⁻7। ये H कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग H प्लस, तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन ये रख देंगे, वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻7, ये हमने निकाली दी है, तो यहाँ पर pH कितना निकल के आएगा, माइनस का लॉग 2 × 10⁻7 है, -7 जो है वो इधर आएगा, प्लस हो जाएगा B माइनस लॉग A की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 7 माइनस लॉग 2 होता है 0.3 इज इक्वल टू, जब pH है वो कितना निकल के आएगा 6.7, pH की वैल्यू निकल के आएगी 6.7 निकल के आई, ये आपका आंसर है। अब सेकंड देखिए इसी तरफ, यहाँ पर सेकंड है pH ऑफ 10⁻8 m HCl, 10⁻8 HCl देख रहे हैं मोलरिटी इसकी, तो आप क्या सोचेंगे, कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻6 से कम है, तो आप क्या करेंगे, वाटर के H प्लस को ऐड करेंगे, जब नेट H प्लस निकालेंगे या टोटल H प्लस निकालेंगे तो वाटर के H प्लस को आप ऐड करेंगे। यहाँ से आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई 10⁻6 से ये स्मॉल है, तो वाटर के H प्लस ऐड होंगी जब हम H प्लस निकालेंगे, तो यहाँ पर 10⁻8 m है, तो देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर H प्लस टोटल, और किसके हैं ये, देखिए किसके हैं ये भी HCl के ही है, तो यहाँ पर HCl जो है वो ब्रेक होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, यहाँ पर HCl की मोलरिटी कितनी है 10⁻8, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर 10⁻8 और यहाँ पर 10⁻8, हमें H प्लस से मतलब है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आती है, H प्लस टोटल निकल कर एसिड के H प्लस 10⁻8 प्लस वाटर के H प्लस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये 10⁻8 जो है वो 10⁻6 से स्मॉल वैल्यू है, इसलिए वाटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 10⁻8 को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 + 10, ये क्योंकि जब आप 10⁻7 जो है यहाँ पर 10⁻8 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर +1 है, तो ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -7 निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए 11 × 10⁻8, 11 की वैल्यू होती है जब आप लॉग लेंगे, ये H प्लस की कंसंट्रेशन निकल के आई। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस का लॉग 11 × 10⁻8, यहाँ पर -8 जो है वो क्या होगा, प्लस का 8, B माइनस लॉग A, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, B क्या है 8 है यहाँ पर।
8 माइनस लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, हमने टेबल में आपको याद करवा दी। तो ये कितना निकल के आएगा, जब आप 8 में से 1.04 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 पॉइंट, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 आएगा, 6.96 आ रहा है आपको घंटे। तो यहाँ पर जो pH निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6.96, ये pH निकल के आएगा। आप वैल्यू याद रखेंगे 6.9, 6.9 pH जो है वो 6.9। देखिए ये आपने देख ली किस तरह सॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 होता, H2SO4, तो जब आप इसको ब्रेक करते तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 होता। यहाँ पर H2SO4 की कंसंट्रेशन कुछ भी होती है X, तो यहाँ पर 2X, यहाँ पर X। तो ये बात याद रखिएगा, स्टैचियोमेट्री आपको आने चाहिए। ये 1 है तो ये 2, ये X है तो ये 2X, इसलिए ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 10⁻⁻8 है तो ये भी 10⁻⁻8 है। ओके, इस तरह ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की कंसंट्रेशन आपको पता है 10⁻⁻7 मोलरिटी होती है, कैपिटल M में शो हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह ये सॉल्व हो गया आपका pH, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, यहाँ पर जब H प्लस है, अगर आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर H प्लस की जगह OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। यहाँ पर जितनी भी H प्लस है सब OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। OH ऑफ बेस का होगा ये, यहाँ पर वाटर का OH आयन आप कंसीडर करेंगे, उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। H प्लस एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर आती है, दोनों की कितनी होती है 10⁻⁻7। तो यहाँ पर H प्लस की जगह OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा वाटर का। तो नेट OH नेगेटिव जो आयन की कंसंट्रेशन है टोटल वो निकल के आएगी बेस के केस में, और उससे आप POH निकाल लेंगे। POH से फिर आप क्या करेंगे, ये H निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेंगे। ओके, तो इस तरह आप निकाल लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब मैंने आपको निकालना सिखा दिया स्ट्रॉन्ग बेस का जब केस आएगा तब आप OH आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। बेस के केस में OH आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं, एसिड की केस में H प्लस की कंसंट्रेशन देखते हैं, इस तरह आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब ये वाला केस आएगा सेकेंड केस, 10⁻⁻8 m HCl अगर आपको दे दिया गया, हमने ये निकालना सिखा दिया है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में IIT में अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी दे दी गई 10⁻⁻8 m HCl, तो आप क्या करेंगे, उसका pH आपसे पूछा गया तो pH आपको पता है क्या हो जाएगा, इसको जैसे देगा 6.9 ऑप्शन में दिया होगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते ही टिक मार देंगे क्योंकि आपने एक बार निकाल तो लिया, मैंने आपको निकलवा दिया, आपने देख लिया pH की कैलकुलेशन कितनी आई 10⁻⁸ m HCl के लिए 6.9। अगर बेस का केस होता, बेस कहता वो 10⁻⁸ m कोई भी बेस ले लेता NaOH, उसके लिए पहले आप POH निकालते फिर आप pH निकालते तब होता। तो यहाँ पर जो POH निकालेंगे वो कितना आएगा, इसके लिए एसिड कितना है 6.9, pH एसिड के लिए 6.9, तो बेस के लिए POH कितना निकल के आएगा 7.1, 14 माइनस 6.9 इज इक्वल टू कितना आया 7.1 POH निकल के आ रहा है। ओके, ये क्या है 14 और ये pH है, यहाँ पर ये 7.1 निकल के आ रहा है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते ही आंसर आपको पता चल जाएगा कि ये कंसंट्रेशन ये एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है तो इसकी pH 6.9 होगी, और जहाँ पर भी H प्लस लिखा है वहाँ पर आप OH करके ये OH निकाल लेंगे, POH से pH निकल आएंगे इस फॉर्मूले से। बहुत सिंपल है।
तो यहाँ देखिए 10⁻⁵ m NaOH solution at 25 degree Celsius is diluted to 1000 times. The pH of resulting solution will be, pH पूछ रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। ये डाइल्यूटेड का केस है। डाइल्यूशन जब आपने किया है, किसको डाइल्यूट किया है? स्ट्रॉन्ग बेस को। में आप कैसे निकालेंगे पीएच? यहाँ पर डाइल्यूशन का केस है, तो डाइल्यूशन के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? जब हमें वॉल्यूम दिया गया है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पर मोलरिटी m1 कितनी है NaOH की? 10⁻⁵। वॉल्यूम कितना दिया है? v हम मान के चल रहे हैं। m2 हमें निकालना है, v2 1000 v है, क्योंकि 1000 टाइम हो गया है। फाइनल वॉल्यूम जो है डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है वो 1000 टाइम्स हो गया है। इनिशियल वॉल्यूम को हमने v माना और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 1000 v हो जाएगा। यहाँ पर m2 निकल के आएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁵, यहाँ पर 10⁻3, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10⁻⁸। ये m2 जो है वो OH आयन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेस है, NaOH की बात चल रही है। आपने कंसंट्रेशन किसकी रखी है? NaOH की, बेस की। तो OH आयन की कंसंट्रेशन आपको इतनी मिल गई। OH आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो ये वो केस नहीं हो गया। H+ की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁸ है, तो डायरेक्ट pH कितनी निकल के आती है? 6.9। यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, मतलब 10⁻⁶ से छोटी है, तो वाटर के OH जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो टोटल OH की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आएगी? टोटल निकल के आएगी कंसंट्रेशन OH आयन की, यहाँ पर बेस के OH आयन 10⁻⁸ प्लस वाटर के OH आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी निकल के आई है? यहाँ पर 10⁻⁸ 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल निकल के आई है 11 इंटू 10⁻⁸। कंसंट्रेशन OH आयन की टोटल कंसंट्रेशन, तो POH कितना निकल के आएगा? POH इज इक्वल टू माइनस को लॉग OH आयन। OH आयन की कंसंट्रेशन 11 इंटू 10⁻⁸ है, और यहाँ पर POH वही निकल के आएगा 8 माइनस लॉग 11, और जो टोटल निकल के आएगा POH वो कितना है? 6.9 निकल के आएगा। जैसे H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर निकल के आई थी, इस वाले केस में वो कितनी निकल के आई थी? 6.9 निकल के आई थी pH एसिड के लिए। यहाँ पर बेस के लिए POH कितनी निकल के आएगी? 6.9। तो pH कितनी निकल के आएगी? वो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? POH प्लस pH इज इक्वल टू 14 है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर POH 6.9 है, यहाँ पर pH कितना निकल के आएगा? 14 माइनस 6.9, pH निकल के आएगा 7.1। यही बात हम आपको बता रहे थे, जो इस क्वेश्चन से सॉल्व हो गई। यहाँ पर जो pH एसिड के लिए निकल के आई थी, इस कंसंट्रेशन पर 6.9 निकल कर आई थी, और वहाँ पर बेस के लिए POH निकल के आएगी 6.9, तो pH जो है वो निकल के आएगी 7.1। ओके, तो यहाँ आपका ये कंफ्यूजन दूर होगी इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर बहुत सिंपल केस है ये, आपने देख लिया H+ की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे काम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस में। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह देख लिया, आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर टिक कर देंगे, आप ऑप्शन देख देंगे। यहाँ पर इतनी कंसंट्रेशन दी है तो 6.9 pH होगी, और यहाँ पर अगर इतनी ही कंसंट्रेशन होती बेस की 10⁻⁸ जो कि है यहाँ पर OH आयन की, तो POH कितना निकल के आएगा? 6.9, उससे pH निकाल देंगे। तो इस तरह आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग pH कैलकुलेशन में आगे के केसेस देखेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एलर्ट क्लासेस को। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।